25 साल के कार दोनों बराबर हैं। मुख्यमंत्री जी में उन्होंने साथ दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। अब बाकी तो जनता जानती है गांव में, कस्बे में, शहरों में क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो कहा है, मैं बड़ी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। सर, प्रदेश में जो बाकी तो जनता जानती है कि 5 साल में क्या हुआ है, या इस 1.5 साल में लोग जो पूरे गांव में, घर घर में जो दुखी हैं समस्याओं को लेकर के, पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, तो अलग बात है। हर समस्या जूझ रहे हैं। जो हमारी योजनाएं थी उसको कमजोर कर दिया या फिर खत्म कर दिया। चाहे अन्नपूर्णा योजना थी, हर थैले हाथ में थैला होता था लोगों के, वो बंद करने का तुक था इनका। स्वास्थ्य सेवाएं थी, कमजोर कर दी उसको। 25 लाख का बीमा था, कितने लोगों को फायदा मिला। अभी मुझे रास्ते मिला मेड़ता पे, कैंसर पेशेंट था, वो कह रहा मैं आपकी स्कीम से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फोटो बता रहा वो। तो हमारी पेंशन योजना है, चाहे वो कोई काम हमने फैसला किया हो, आज भी लोग याद करते हैं। जयपुर में बारिश राहत से ज्यादा आफत बन गई है। बीते दिनों हुई बारिश से बताया जा रहा है जगह जगह पानी भर गया, सड़कें गड्ढों में बदल गई हैं, जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। बताया गया कि कोटा के रामगंज मंडी एसडीएम नीटा वसीटा एपीओ की गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर से बड़ी खबर, 2 आरएस अफसरों को एपीओ किया गया है। राजस्थान में मिलावटी खाद और बीज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अलग अलग संभाग और जिलों में कार्रवाई के बाद अब राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। देश में सख्त कानून की उन्होंने मांग की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक नहीं मिल पा रहे, उससे फसल उत्पादन में बुरा असर पड़ रहा। सारी चीज़ों का कितने नमूने लिए, कितने एफआईआर दर्ज हुई, जानकारी देते हुए मांग की है कि आप एक सख्त कानून संसद में पारित करें, ताकि किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, किसानों को छलावा हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है, वो ऐसे लुटेरों से मुक्ति पा सके। और मौखिक रूप से जब मैंने कहा था तो मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम सख्त कानून लाएंगे ताकि किसान नहीं उजड़े। दौसा का रुख करेंगे, जहां पर कार सवार युवकों पर हमला किया गया है। आपको बता दें, लाठी डंडों और पत्थर फेंककर कार के शीशे तोड़े गए हैं। फेसबुक लाइव करते हुए शख्स पहुंचा मंडावरी थाना। अनिराज नाम के शख्स पर हमले का आरोप लगाया गया है। मंडावरी थाना पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। दौसा सवाई माधोपुर बॉर्डर के पास की घटना, जहां पर बताया गया कि लाठी डंडों और पत्थर फेंककर कार के शीशे तोड़ दिए गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फेसबुक लाइव करते हुए शख्स पहुंच गया था। अनिराज नाम के शख्स पर बेहद गंभीर आरोप है कि उसने एक युवक की गाड़ी को तोड़ा है। तो लाठी डंडों और पत्थरों से फेंककर यहां पर कार के शीशे तोड़े गए हैं। अनिराज नाम के शख्स पर लगाया गया है हमले का आरोप। आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दौसा सवाई माधोपुर बॉर्डर के पास की घटना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, पता चला घटना को क्यों अंजाम दिया गया? बिल्कुल, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। ये घटनाक्रम बीती रात का है, जब ये राकेश रानीवास नाम का जो युवक है अपने साथियों के साथ सवाई माधोपुर से दौसा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान सवाई माधोपुर दौसा बॉर्डर के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम है। बीच रास्ते में कुछ युवक मिले और लाठी डंडों से कार पर हमला किया गया, कार के शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद में जो ये जान बचाकर भागे और सीधे मंडावरी थाने में आकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद में जो ये राकेश रानीवास नाम का जो लड़का है, इसने फेसबुक लाइव किया और फेसबुक लाइव के जरिए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही अनिराज मीणा नामक युवक पर हमला करने का आरोप लगाया है।
अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये राकेश रानीवास और अनिराज मीणा इन दोनों के बीच पहले भी विवाद हुए हैं। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने इस मामले में राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की है। रिपोर्ट देखिए आप। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच तेज, महेश जोशी समेत 18 के खिलाफ चार्जशीट पेश। जेजेएम में 900 करोड़ के घोटाले का आरोप। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना था, वही योजना अब भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में फंसी नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में एक्शन में नजर आ रहा है। जेजेएम में 900 करोड़ के घोटाला मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी और करीबी संजय बड़ाया समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की है। जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले को लेकर के करीब 900 करोड़ से ज्यादा मामलों को लेते हुए ईडी ने एक पूरक चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से घोटाले किए गए, कहां कहां गड़बड़ियां हुई, किस तरह से जो करीबी लोग थे, जो कि इस चार्जशीट में करीब करीब 18 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व जो मंत्री हैं महेश जोशी, उनके बेटे, उनके करीबी संजय बड़ाया भी शामिल है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि महेश जोशी से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जिसमें उनके बेटे रोहित जोशी भी शामिल है, में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। ईडी का आरोप है कि जल जीवन मिशन के कामों से आने वाला रिश्वत का पैसा और कमीशन महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की कंपनी में लगाया जाता था। चार्जशीट में अलग अलग खातों में भी नियमों के खिलाफ लेन देन का जिक्र है। ये भी आरोप है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर करोड़ों रुपए के ठेके हासिल किए गए थे और फर्जी प्रमाण पत्र का सत्यापन भी फर्जी ईमेल आईडी के जरिए कराया गया। मुख्य आरोप है कि कुछ कंपनियों जैसे कि गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के ठेके हासिल किए। चार्जशीट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और जल आपूर्ति योजनाओं के टेंडर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किए गए। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 68 निविदाओं में हिस्सा लेकर 859.2 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 169 टेंडर में भाग लेकर 120.25 करोड़ के ठेके हासिल किए। जल जीवन मिशन घोटाले ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया गया है कि कमीशन का पैसा किस तरह से महेश जोशी के बेटे की फर्म में लगाया जाता था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी जो जानकारी ईडी ने इस पूरी चार्जशीट के अंदर दी है, उसके मुताबिक राजस्थान के इस पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटाले में अभी बहुत से मामलों का खुलासा होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इस मामले में पहले भी कार्रवाई करते हुए आरोपियों से जुड़ी करीब 47.80 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी, जिनमें कृषि भूमि, रिहायशी फ्लैट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां घोटाले की काली कमाई से अर्जित की गई थी। इन संपत्तियों में महेश जोशी की सांगानेर स्थित 2 संपत्तियां, संजय बड़ाया की 8 प्रॉपर्टी, महेश मित्तल की 25 करोड़ की संपत्तियां, पदमचंद जैन की 5 करोड़ की संपत्ति शामिल थी। गौरतलब है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो भी पहले से जांच कर रहा है और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। अब ईडी द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद जांच और तेज होने की उम्मीद है। सीबीआई भी इस मामले में अपनी जांच कर रही है। राजस्थान का जल जीवन मिशन घोटाला निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है, जिसने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहरी पैठ को उजागर किया है। पूरक चार्जशीट के अंदर 18 लोगों का नाम शामिल किया गया है। उनके खिलाफ जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह से घोटाला किया गया, किस तरह से कमीशन लिया गया, कमीशन को किस तरह से एक दूसरी फर्म बनाकर के पूर्व मंत्री के बेटे के अकाउंट तक पहुंचाया गया। देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन
मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।